मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की कमी है, जिसे देखते हुए सरकार ने प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। लेकिन लंबे वक्त से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा। वेतन के लिए कर्मचारी जद्दोजहद भी कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि ये कर्मचारी 2019 से आउटसोर्स कंपनी के तहत काम भी कर रहे हैं। आउटसोर्स कंपनी को कर्मचारियों के वेतन के नाम पर सरकार से पूरी राशि जारी होती है, लेकिन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों में आधी अधूरी बांटी गई। 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों को रोगी कल्याण समिति से हटाकर आउटसोर्स कर्मचारी बनाया था। संविदा कर्मचारियों को आउटसोर्स किए जाने के बाद बड़ा भ्रष्टाचार भी हुआ। प्रदेश के जिला कार्यक्रम अधिकारियों के पास कर्मचारियों के खातों में जाने वाले वेतन का रिकॉर्ड तक ठीक तरह से नहीं होता है। ऐसे में एजेंसियां अपनी मनमर्जी भी करती हैं। विदिशा के सिरोंज से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया, जहां सरकारी अस्पताल में 2 दर्जन से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, सपोर्ट स्टाफ, सफाई कर्मचारी, गार्ड, मल्टीटास्किंग वर्कर्स शामिल हैं। इनकी नियुक्ति इंदौर के आउटसोर्स कंपनी ने की है। कर्मचारियों का यह कहना है कि उनका वेतन 3 से 4 माह में एक बार डाला जाता है। कई लोगों को तो 5 महीने से वेतन तक नहीं मिला। 6 महीने बीत जाने के बाद भी कंपनी ने इन्हें नियुक्ति पत्र भी अब तक नहीं दिया और न ईपीएफ की राशि जमा की है। कंपनी के अधिकारी फोन भी नहीं उठाते हैं, जिससे परेशान कर्मचारियों ने कलेक्टर के नाम 6 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है और 3 दिन में सभी मांगे मान लेने की बात भी कही। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी गई है और अब देखना है कि कलेक्टर संज्ञान लेकर क्या इन्हें राशि दिलाएंगे। और बात बात पर ईमानदारी की कस्में खाने वाले सिरोंज के बीजेपी विधायक उमाशंकर गुप्ता आखिर क्यों आउटसोर्स कर्मचारियों का साथ नहीं दे रहे हैं और उनके संघर्ष की लड़ाई में क्यों नहीं शामिल हो रहे। अगर विधायक की तरफ से कर्मचारियों को साथ मिलेगा तो हो सकता है कि उन्हें जल्द ही पेमेंट भी मिल जाए, उन्हें दर दर न भटकना पड़े। जो वेतन है नियमानुसार नहीं दी जा रही है और जो दी भी जा रही है वो 2-2 महीने 3-3 महीने में एक बार दी जा रही है और कुछ कर्मचारियों की तो 4-4 महीने से वेतन नहीं आई है। हमें ना लगभग 6 महीने इस कंपनी प्रथम नेशनल सिक्योरिटी कंपनी से 6 महीने कार्य करते हुए हैं, पर आज दिनांक तक हमें कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, ना ही हमारी ईपीएफ राशि जमा की गई है। जब भी हम उनको फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। इस संबंध में हमने हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित किया है और आज हमने श्रीमान कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है एडीएम सर के माध्यम से, जिससे हमारी मांगों की पूर्ति हो और समय पे हमारे काम हो। यदि हमारी समय हमने 3 दिन का समय दिया, अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी तो हमें ना हड़ताल पर जाएंगे और आगामी कार्रवाई करेंगे। तो आउटसोर्स कर्मचारियों की कई महीनों से उन्हें उनका वेतन नहीं मिला और इसके साथ ही नियुक्ति पत्र भी अभी तक नहीं दिया गया, जिसे लेकर के आउटसोर्स कर्मचारी जो कि स्वास्थ्य विभाग में लंबे वक्त से कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वो परेशान है क्योंकि सब महंगाई के वक्त काम करने के बाद भी उन्हें वेतन नहीं मिलता। कई बार 3-4 महीने पर वेतन उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है और कई बार 6 महीने तक बीत जाते हैं और उनके खाते में राशि हस्तांतरित नहीं की जाती है। तो सरकारी अस्पताल में उन्हें पेमेंट नहीं मिल रहा। आउटसोर्स कर्मचारियों की अब कलेक्टर से गुहार भी उन्होंने लगाई है। सिरोंज का ये पूरा मामला और बात बात पर भ्रष्टाचार खत्म करने की कसम भी विधायक खाते रहते हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ सिरोंज से हमारे सहयोगी रिंकू सुमन भी हमारे साथ जुड़ चुके हुए हैं। रिंकू, जिस तरह से तमाम बातों का अभी जिक्र कर रहे थे हम और लगातार देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार यहां पर हो रहा है और जिस तरह से आउटसोर्स कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन भी हमने देखा, तस्वीरें भी हमने देखी, उनके बयान भी लगातार आपने जिस तरह से सुनाया हम तक पहुंचाया है, तमाम कलेक्टर से अब गुहार लगाने पहुंचे हैं। क्या लग रहा है, क्या कलेक्टर की तरफ से अब तक इसे लेकर के कोई बयान सामने आया, उनके क्या कुछ स्टेटमेंट है और उसके साथ ही विधायक ने क्या कुछ कहा, इस बात की भी जानकारी दीजिएगा। जी गरिमा, मैं बता देना चाहता हूं कि अभी कर्मचारियों द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, जो कि कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि 3 दिनों के अंदर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो वे हड़ताल पर, सारे कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। और गरिमा, मैं बता देना चाहता हूँ लगभग 5 से 6 माह हो चुके हैं और आउटसोर्स कर्मचारियों का अभी तक उनका वेतन नहीं मिला है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आउटसोर्स कर्मचारी अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए नौकरी कर रहा है, लेकिन उसके लिए जब उसकी वेतन समय पर नहीं मिलेगी तो उसके परिवार की क्या दुर्दशा हो रही होगी।
और जिस तरह से रिंकू आप तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं और आउटसोर्स कर्मचारियों की परेशानियां भी लगातार हम देख भी रहे हैं और इतने लंबे वक्त से उनके खाते में वेतन नहीं पहुंच पाता। विधायक तमाम बातें कहते रहते हैं, बीजेपी के विधायक है, जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो यही आउटसोर्स कर्मचारी उस वक्त भी प्रदर्शन पहले भी कर चुके हैं कई बार, और इन्हें लेकर के तमाम बातें की जाती थी। जब जनता से वोट बटोरना होता है तो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो तमाम बातें करते हैं, और इस वक्त जो विधायक बन चुके हैं उनकी अब क्या कुछ, उनकी तरफ से क्या कुछ इसे लेकर के बातें सामने आई है? क्या लगातार उनका साथ दिया जा रहा है या फिर इनके मामले को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है? जी गरिमा, मैं बता देना चाहता हूँ, आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा विगत दिनों पूर्व भी एक हड़ताल की गई थी, जिसको लेकर विधायक उमाकांत शर्मा के लिए भी एक आवेदन दिया गया था और विधायक द्वारा उनके लिए आश्वासन दिया गया था कि आपकी जल्दी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, लेकिन अभी तक उन समस्याओं का किसी प्रकार कोई निराकरण नहीं हुआ है। समस्याएं जस की तस बनी हुई है। आउटसोर्स कर्मचारी जब से अभी तक परेशानी का सामना कर रहे हैं। रिंकू, आप तमाम रिपोर्ट्स भी लगातार दिखा रहे हैं, इससे लेकर के जो अस्पताल प्रबंधन है उनके क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आए हैं? जब इस संबंध में बीएमओ विकास बघेल से चर्चा की गई तो बीएमओ विकास बघेल द्वारा बताया गया है कि मैंने संबंधित अधिकारी के लिए चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में जिक्र किया है कि जो आउटसोर्स कंपनी का जो ठेकेदार है, ठेकेदार द्वारा समय पर इनको वेतन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। और बीएमओ द्वारा बताया गया कि मैंने स्वयं भी चर्चा की है, लेकिन जो ठेकेदार संबंधित ठेकेदार। रिंकू, आपके पास फिर से लौटूंगी, हमारे साथ लगातार बनी रहिएगा। आउटसोर्स कर्मचारी प्रदीप शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, लंबे वक्त से आप लोगों की मांग है, जिस तरह से देखा भी जा रहा है कि परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है और महंगाई का ये दौर भी है और इस वक्त भी आप लोगों के खाते में वेतन नहीं पहुंच पाती है, तमाम शिकायतें भी आप लोगों ने की है। क्या अब तक क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई और कलेक्टर के पास जिस तरह से आप लोग ज्ञापन लेकर पहुंचे थे, कलेक्टर ने क्या कुछ कहा है? में मतलब काम करते हैं सिविल हॉस्पिटल में, तो मैम कुक हेल्पर के 5 महीने से वेतन नहीं आया, मात्र फरवरी माह का वेतन आया, उसके बाद कोई वेतन नहीं। और सपोर्ट स्टाफ में ही कुछ लोग और भी हैं मैम, उनको भी 3-3 महीने से कोई वेतन नहीं, 5 महीने से पीएफ नहीं कट रहा है और ना ही मतलब सही तरीके से जो सैलरी मिलना चाहिए वो सैलरी मिल रही है हम लोगों को। तो इसे लेकर के आगे और क्या विधायक से भी बातचीत हुई है आप लोगों की? और आप लोग लगातार से इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि विधायक का सहयोग आप लोगों को नहीं मिल रहा है। नहीं मैम, अभी क्या है, विधायक जी के पास हमने जिक्र नहीं दिया, आवेदन नहीं दिया है, ना ही मतलब कोई ज्ञापन दिया है। अगर कलेक्टर महोदय जी नहीं सुनेंगे तो हम और आगे भी जाएंगे, विधायक जी के पास भी जाएंगे, उनको भी आवेदन देंगे, हड़ताल भी करेंगे मैम। अभी 3 दिन का समय दिया है हम लोगों को, आप 3 दिन रुकिए, आपको समस्या का समाधान होगा तो मैम हम वेट कर रहे हैं, 3 दिन बाद हड़ताल होगी। और जिस तरह से आप लोगों ने हड़ताल की भी बातें कही है, अस्पताल प्रबंधन से भी क्या आप लोगों की बातचीत हुई? अस्पताल प्रबंधन का क्या कुछ कहना है? बीएमओ का क्या कुछ कहना है? बीएमओ साहब को हम 3 बार आवेदन 4 बार आवेदन दे चुके हैं। बीएमओ साहब फोन लगाते हैं, वो कॉल रिसीव नहीं करता ठेकेदार। सीएमएचओ सर को, कलेक्टर सर को, हमने सबको दे दिए मैम। बहुत हताश होने के बाद हमने कलेक्टर साहब को दिया। बीएमओ साहब का भी यही कहना होता है कि भाई मैं कॉल कर रहा हूँ, वो सुन ही नहीं रहा है। प्रदीप, इस बात का भी जिक्र कीजिएगा कि कितने लंबे वक्त से ये सारी चीजें चल रही हैं और क्योंकि ये धांधली से भी जुड़ा हुआ मामला है, कितने लंबे वक्त से ये सब कुछ चल रहा है, इस बात का भी जिक्र कीजिएगा। और जब से ये सारी चीजें शुरू हुई है, क्या आप लोगों ने इसे लेकर के आला अधिकारियों को शुरुआत से ही जानकारी दी? जी मैम, शुरुआत से देते हुए आ रहे हैं हम अधिकारियों को जानकारी। ठीक है, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। और इसी बीच हमारे साथ योगेश तिवारी, सीएमएचओ विदिशा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, आपका सबसे पहले तो बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। और अब जिस तरह से तमाम देखिए बातें जान निकलकर सामने आई है, आउटसोर्स कर्मचारी जो परेशान है लंबे वक्त से, इनका ठीक है, तो सीएमएचओ किसी भी तरह से बातचीत करने को तैयार नहीं है। और एक बार फिर से प्रदीप शर्मा, आपका ही रुख करना चाहूंगी कि जिस तरह से देखिए आप सीएमएचओ विदिशा के हमारे साथ जुड़ भी रहे थे, लेकिन वो किसी भी तरह से कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। आप लोगों की भी लगातार बातचीत होती रही होगी और इस दौरान सीएमएचओ के क्या कुछ बयान सामने आए थे? क्योंकि देखिए अभी अभी उन्होंने अपना फोन भी डिस्कनेक्ट कर दिया। जी मैम, सर ने भी दिया था आदेश, तो उसने 1 मंथ फरवरी माह की सैलरी डाली, उसके बाद से कोई सैलरी नहीं आई अभी तक। ना ही हॉस्पिटल में कोई सामान दे रहा है ठेकेदार, सफाई कर्मचारी भी परेशान है, ना फिनाइल है, ना ही तो मतलब शराब वो एसेट है, कुछ भी नहीं है, मतलब ना ही झाड़ू है, ना ही अभी तक पीएफ आया, ना ही सैलरी, ना ही ज्वाइनिंग कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर मिला, किस कंपनी का ठेका है,
क्या है, कब से ज्वाइनिंग हुई है, क्या है, कुछ भी नहीं है मैम। मतलब तो अब इसके साथ ही प्रदीप, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ विकास बघेल बीएमओ सिरोंज के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। और अब देखिए, जिस तरह से सरकारी अस्पताल में इस तरह से आउटसोर्स कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के पेमेंट में इस तरह की धांधली, आप लोगों को जानकारी भी वो कह रहे हैं कि लगातार हम पहुंचा रहे थे, लेकिन किसी भी तरह के रिवर्ट सामने नहीं आते हैं। कर्मचारियों द्वारा सूचना हमको दी गई थी, उस पर वरिष्ठ अधिकारी ने चर्चा भी की है और उसमें जल्दी समाधान होगा। और जो एसडीएम साहब को उसने सूचना दी थी, उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। जल्दी हम उनका वेतन दिलवाएंगे। विकास जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों का ये कहना है, वो अभी जिक्र कर रहे थे कि आप उनके फोन भी नहीं उठाते हैं, फोन कॉल्स भी नहीं उठाया जाता है और लंबे वक्त से ये परेशानियों से जूझ रहे हैं और लगातार प्रबंधन को इसकी जानकारी भी है। नहीं मैडम, मैं फोन उठाता हूँ। दरअसल उनका कहना है कि कंपनी के कर्मचारी उनके फोन नहीं उठाते, वो हमारे फोन भी नहीं उठाते हैं। तो आगे क्या कुछ तैयारी, क्योंकि महंगाई का वक्त है और लंबे वक्त से ये लोग परेशान चल रहे हैं और अब धरना प्रदर्शन, बड़े लेवल पर धरना प्रदर्शन की भी बात कही गई है। विकास जी, नहीं बिल्कुल, इससे पूरे लगातार बचे हुए हैं, अधिकारियों से बात हो गई है, जल्दी की कार्रवाई होगी और जल्दी इसका वेतन दिलवाया जाएगा। कर्मचारियों के पेमेंट में इतने लंबे वक्त से धांधली चल रही है, सरकारी अस्पताल है और ऐसे में इस तरह की सारी चीजें, कितना भरोसा आगे आने वाले वक्त में जिस तरह से आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इनसे इनका मेहनताना भी नहीं मिल रहा है। विकास जी, किस तरह से चीजें आगे मैनेज की जाएंगी, क्योंकि देखिए लंबे वक्त से लोग परेशान हैं और अब कलेक्ट्रेट तक भी पहुंच गए हैं। नहीं बिल्कुल दिलवाया जाएगा। मैं लगातार काम करती हूँ, बात की लगातार ठीक है विकास जी, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। और रिंकू सुमन, आपका ही रुख करना चाहूंगे। हमारे साथ रिंकू लगातार संवाददाता सिरोंज से हमारे साथ बने हुए हैं। रिंकू, देखिए अभी योगेश विकास बघेल जो कि बीएमओ है, उनके तरफ से स्टेटमेंट सामने आए हैं कि उनके पास में जो कुछ भी जानकारी थी उसे लेकर के वो लगातार, वो लोग भी ठेकेदार को फोन लगा रहे हैं, लेकिन फोन नहीं उठाया जाता है सामने से और आगे इसे लेकर के चीजें बेहतर मैनेजमेंट की कोशिश की जा रही है, अब उनका ये कहना। लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों से लगातार आपकी बातचीत भी हो रही थी और अभी प्रदीप शर्मा भी आउटसोर्स कर्मचारी हमारे साथ लगातार बने हुए थे। तमाम बातें उन्होंने कही और ये भी कहा है कि लंबे वक्त से वो अस्पताल प्रबंधन से शिकायत भी कर रहे थे और अब बीएमओ के तमाम बयान बता देना चाहता हूँ। बीएमओ का विकास बघेल जी से जब इस संबंध में हमारी चर्चा हुई थी, तो विकास बघेल जी द्वारा स्पष्ट कहना था कि ठेकेदार को जब मेरे द्वारा कॉल किया जाता है तो ठेकेदार फोन नहीं उठाता है, जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और योगेश तिवारी जो कि सीएमएच तो है विदिशा के, योगेश तिवारी जी के लिए हम जब भी कॉल करते हैं मैम इस संबंध में बातचीत करने के लिए, तो योगेश तिवारी द्वारा संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दिया जाता है। सिरोंज अस्पताल हमेशा भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। जब भी इस संबंध में योगेश तिवारी से बात करना चाहते हैं तो योगेश तिवारी द्वारा फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा जाता है। ठीक है रिंकू, आप लगातार हमारे साथ बने रखिएगा। तो सरकारी अस्पताल में अब पेमेंट नहीं मिल रहा है, आउटसोर्स कर्मचारी परेशान है, लंबे वक्त से वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, मांग भी की जा रही है और कर्मचारियों के पेमेंट में धांधली हो रही है। और लगातार हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए तमाम जानकारियां भी दे रहे हैं। और इसके साथ ही प्रदीप शर्मा आउटसोर्स कर्मचारी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कलेक्ट्रेट में जिस तरह से गुहार लगाई है उसे लेकर के भी तमाम जानकारियां साझा की है।